बिस्म अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। ए प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अब सबसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूं और इसी से दुआ करता हूं कि वो हमें दुनिया में अपनी इताअत पर जमा करे और आखिरत में अपनी जन्नत और अपनी रहमत के ठिकाने में इकट्ठा करे। ए अल्लाह, आमीन। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं और वो ये है कि मैंने इस्तिग़फ़ार और आयतल कुर्सी के दरमियान एक अजीम राज दरियाफ्त किया है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी कुछ भाई कल नाराज थे और कह रहे थे कि शेख अब का मवाद सिर्फ इस्तिग़फ़ार के बारे में होता था, तो अब आयतल कुर्सी में क्यों दाखिल हो गए? सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मैं शुरू में यह कहना चाहता हूं कि इस्तिग़फ़ार ने मुझे सूरत अल बकरा तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। फिर इस्तिग़फ़ार और सूरत अल बकरा ने मुझे आयतल कुर्सी तक पहुंचाया और अल्लाह तबारक व तआला गवाह है कि इससे मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी पूरी जिंदगी आयतल कुर्सी से बदल गई, यहां तक कि मैं हर रोज महसूस करता हूं कि मैं बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनता जा रहा हूं। यह मुझे एक नई तरह से तश्कील दे रही है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और वो हैरत अंगेज बात जो अब सब नहीं जानते यह है कि मैंने इस्तिग़फ़ार को कभी नहीं छोड़ा और मैं इस पर हमेशा कायम हूं। यानी मैंने इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ा क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और जैसे लोग कहते हैं ये मेरी उम्र भर की साथी है। सुभान अल मालिक अल आलम। मैंने इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ा, फिर मैं आयतल कुर्सी की तरफ गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मैं दोनों को इकट्ठा करता हूं और यही वो राज है जिस तक मैं पहुंचा हूं और अब सबको बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मिट्टी को सूना बना सकते हैं और जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला आपको वो सब कुछ अता फरमाता है जिसकी आप तमन्ना करते हैं और जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। ये राज किया है। इस्तिग़फ़ार और आयतल कुर्सी के दरमियान ये अजीम राज आरब्त किया है। मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं इस्तिग़फ़र अल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हल क़य्यूम व अतूबु इलैह, और फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूं। अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, कायम रहने वाला है, ना इसे ऊंघ आती ना नींद। इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके हुजूर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उनके सामने है, जो कुछ उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर मुहित है और उन दोनों की हिफाजत इसे थकती नहीं और वही सबसे बुलंद, सबसे अजीम है। तो अब उन सब के दरमियान अजीब रब्त किया है। मैं उन्हें रोजाना 1000 2000 जितना अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, 500 600 जितना अल्लाह इजाजत दे, बगैर किसी खास तादाद आरोक टोक के पढ़ता हूं। अल्लाह सुभान व तआला बहुत अजीम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह के हुक्म से ज्यादा 1000 तक पहुंच जाऊं। अच्छा, इसका राज क्या है? मोहतरम भाइयों, इसका राज यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है, और मेरी बात बहुत गौर से सुनी। तो मैंने कहा, अपने रब से मुआफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। सुन लो, तुम अल्लाह की अजमत का हक क्यों नहीं पहचानते? तो मैंने कहा, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं और आयतल कुर्सी पढ़ता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं और आयतल कुर्सी पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। मैंने इस्तिग़फ़ार और आयतल कुर्सी के दरमियान अजीब मुताबकत पाई और आयतल कुर्सी इस्तिग़फ़ार की तकमील करती है। यानी मैं खुद से पूछ रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें आयतल कुर्सी की तरफ क्यों रहनुमाई की जब हम इस्तिग़फ़ार से शुरू कर रहे थे। आयतल कुर्सी मुकम्मल करने वाली है। ए अजीज भाइयों, ये इस्तिग़फ़ार को मुकम्मल करती है और इस्तिग़फ़ार के मौजिज़ात को भी पूरा करती है। हमारा रब सुब्हाना व तआला फरमाता है, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का लिहाज नहीं रखते? तो ये वक़ार कहां है? कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत और कुरान की सबसे बड़ी आयत। यानी तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की तज़ीम नहीं करते? तुम अल्लाह की तज़ीम और कदर क्यों नहीं करते? उन्होंने अल्लाह की कदर इस तरह नहीं की जैसा कि हक था। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। तुम अल्लाह की तज़ीम क्यों नहीं करते और तुम अल्लाह की कदर क्यों नहीं करते? तुम अपने रब की अजमत क्यों नहीं बयान करते जिसकी शान बहुत बुलंद है सुभाना व तआला। आयतल कुर्सी इस्तिग़फ़ार के साथ मुकम्मल होती है। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का लिहाज नहीं रखते? अच्छा, सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कल करने वाली, अल्लाह की तज़ीम और जलालत बयान करने वाली आयत कौन सी है? बल्कि ये तो पूरे कुरान की सबसे अजीम आयत है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। क्योंकि ये अल्लाह ताला के अस्मा, इसकी कुदरत, इसके वक़ार और उसकी अजमत के बारे में बात करती है। इसीलिए यह कुरान की सबसे अजीम आयत है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं जब कहता हूं सुभान अल्लाह अल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार और आयतल कुर्सी, गोया मैं इस्तिग़फ़ार को मुकम्मल कर रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह के लिए वक़ार की उम्मीद नहीं रखते? और इस आयत से ज्यादा बावकार और इस आयत से ज्यादा अजीम और क्या हो सकता है?
मैं सुबहान अल्लाह अल अज़ीम के साथ आयतल कुर्सी और इस्तिग़फ़ार दोनों की करामात, बरकतें, अज़मतें और मोजिज़ात हासिल कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, और अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी जिंदगी में अजीब व गरीब चीजें पेश आए। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, जिस दिन से मैंने आयतल कुर्सी को इस्तिग़फ़ार के साथ शुरू किया, यानी इस्तिग़फ़ार वाकई माल अता करता है, ये रौनक देता है, सेहत देता है, ये वकार अता करता है, ये खूबसूरती अता करता है, ये बारिश अता करता है, ये अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से मदद अता करता है। तुम्हारी औलाद के साथ खुशी में अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करता हूँ कि वो हम सबको खुश करे। इस्तिग़फ़ार आसान और खूबसूरत चीज है आयतल कुर्सी। और सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, इसको बहादुर भी नहीं कर सकता, बल्कि सबसे बड़ा बहादुर भी नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे जो मुझसे बगैर किसी वजह के मोहब्बत करते हैं, जैसा कि मैंने अब सबको बताया। कुछ लोग ऐसे मिले जो बगैर किसी वजह के मुझसे नफरत करते हैं। मैं इन लोगों के दरमियान से खुद ही अलग हो गया जिनके साथ बैठने की मैं ख्वाहिश रखता था। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, मैं इस्तिग़फ़ार और आयतल कुर्सी में अपना वर्द जारी रखता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, कुछ मोहब्बत करते हैं और कुछ मेरी खिदमत करते हैं। कोई इंसान मेरे सामने बात कर रहा होता है तो मैं सुबहान अल्लाह अल अज़ीम ये देखने लगा हूं कि वो झूठा है या नहीं, नेक है या बदकार। यानी जैसे मैं इसके झूठ को महसूस कर लेता हूं या इसकी रूह की शफाफियत को महसूस कर लेता हूं। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, यानी मेरे साथ अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। यानी रिस्क अल्लाह तबारक व ताला के फजल से मुझ पर इस तरह बहने लगा है जैसे सिर्फ इस्तिग़फ़ार से नहीं आता था। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। तो यूं हो गया है कि अल्लाह ताला मेरे मामलात को एक अजीब तरीके से आसान कर रहा है। कोई चीज मेरे पास थी, मसलन सुबहान अल्लाह अल अज़ीम 6 साल या 5 साल से, जिसका मुझे हल नहीं मिल रहा था, इसमें कोई मसला था, तो अल्लाह तबारक व ताला इस मामले को एक अजीब तरीके से आसान कर देता है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, और अल्लाह तबारक व ताला मुझे इसमें इज्जत देता है। कोई काम करता हूं तो वक्त में एक अजीब बरकत महसूस होती है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और सबसे अजीब व गरीब बातों में से एक यह है कि जब मैं बुर्ज अल अरब जा रहा था तो अल्लाह तबारक व ताला के फजल से मैंने आयतल कुर्सी को 1000 मरतबा मुकम्मल किया। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैं 300 भी मुकम्मल ना कर सका, और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, हालांकि वक्त वही था। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो कुछ चीजें हो रही हैं जिन्हें मैं ना जानता हूं और ना ही समझता हूं। मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ताला से कुछ छुपा रहा हूं। एक सुकून महसूस हो रहा है कि मैं बदल रहा हूं, जैसे कोई ज़ुम्बी में बदल जाता है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। मैं किसी ऐसी चीज में बदल रहा हूं जो फरिश्तों जैसी है। हालांकि ये सब ज्यादा पुरानी बात नहीं। यानी मैं तो उस्ताद तारिक की आवाज पर हैरान हुआ करता था, उनकी आवाज और अंदाज बयान पर। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और उनके इस्तिक़लाल और सुकून पर। अब मैंने भी वैसा ही होना शुरू कर दिया है। हालांकि हम सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, यानी मैं एक मुतहर्रिक इंसान हूं। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। मेरे पास, जैसे लोग कहते हैं, मेरी बसारत बयां में है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो आयतल कुर्सी और इस्तिग़फ़ार दोनों मिलकर एक जामे चीज हैं। और फिर मैंने ये भी दरियाफ्त किया कि नबी अलैहि अस्सलाम ने भी उन दोनों को जमा किया था। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। यानी जब नबी अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, जिसने कहा इस्तग़फ़िर अल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अल्लाह इसके गुनाह मुआफ फरमा देता है, इसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो मैदान जंग से भागने जैसा बड़ा गुनाह ही क्यों ना हो, या जैसा कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अगर किसी ने बहुत बड़ी मुसीबत कबीरा गुनाह भी किया हो। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तिग़फ़ार और अल हल क़य्यूम को जमा कर दिया, जो कि अल्लाह की किताब में सबसे अजीम नाम है, और आयतल कुर्सी में भी सबसे अजीम नाम यही है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, और अल्लाह का सबसे बड़ा नाम। पाक है सब जानने वाला बादशाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसी तरफ रहनुमाई फरमा रहे थे, यानी इस्तिग़फ़ार को अकेला न छोड़ो, आयतल कुर्सी की बरकतें और उसके नाम भी इसके साथ शामिल करो। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और अब मैं समझ गया हूं कि क्यों उस्ताद तारिक जब नबी अलैहि अस्सलाम को देखना चाहते थे और इस अजीब व गरीब आदमी को देखा। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने गए तो उन्हें ना देख सके। फिर इस अजीब व गरीब आदमी ने उन्हें हुक्म दिया, पाक है सब जानने वाला बादशाह, कि वो आयतल कुर्सी के साथ इस्तिग़फ़ार करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। इन सब के दरमियान कोई खास चीज जमा हो गई थी। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और जब उसने आयतल कुर्सी के साथ इस्तिग़फ़ार किया और नबी अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, तो इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दर्जनों बार देखा। पाक है सब जानने वाला बादशाह। तो यही राज है ए प्यारे भाइयों। पहाड़ भी हिल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, रिस्क मिलता है, इज्जत मिलती है। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम।
आप लोगों की जिंदगी से खुद ही अलग हो जाते हैं। मैं कुछ लोगों का इंतजार करता था कि हफ्ते में एक बार उनके साथ बैठूं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम में लुत्फ अंदोज होता और गुपशप करता, लेकिन फिर अचानक वो अलग हो गए। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। मैं तस्बीह पकड़ता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा वो कायम है। मैं इसी की तरफ तौबा करता हूँ, आयत अल कुर्सी पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। हमने जुमेरात की रात जुमा के दिन को दुरूद शरीफ के लिए मखसूस किया। फिर भी मैं आयत अल कुर्सी और इस्तिग़फ़ार के साथ उनको शामिल रखता हूँ, उनके बगैर रह नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और मैं ये बात साफ साफ कहता हूँ, ए प्यारे भाइयों, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैंने साफ साफ महसूस किया कि इस्तिग़फ़ार से बढ़कर कोई चीज नहीं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम में जब भी कोई जिक्र करता था तो लाजमी इस्तिग़फ़ार की तरफ लूट आता था, क्योंकि मैं इसका आदी था और उससे मोहब्बत करता था, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसके जरिए करामात, मौजिज़ात अताई और आसानियां दिखाएं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और बरकतें और रूहानी खुशबुएं। तो जब भी मैं इस्तिग़फ़ार छोड़ता था, दोबारा इसी की तरफ लूट आता था। मैं किसी और चीज में दिल नहीं लगा सकता था सिवाय इस्तिग़फ़ार के। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैंने महसूस किया कि इस्तिग़फ़ार से भी बढ़कर कुछ है, क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ, तज़ीम, तौक़ीर और अजलाल है। जिसको कुरान और मेरा जिक्र उसकी हाजत मांगने से मशगूल कर दे, मैं इसे अपने मांगने वाले बंदों से भी बेहतर अता करता हूँ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। तो तुम पूरा दिन 5, 6, 7 घंटे अल्लाह तबारक व तआला की तमजीद और तज़ीम करते रहते हो, और अल्लाह तबारक व तआला की जलालत और तौक़ीर बयान करते हो। और यहाँ एक अजीब राज भी है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यही वो अमल है जो सैयदना यूनुस अलैहि अस्सलाम ने किया था। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मामला इसी अजीब अंदाज में मौजूद है। सैयदना यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अपनी नफस को मलामत की, जिससे हर बुराई और हर गुनाह व मसीयत जन्म लेती है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और धोखा, मक्कारी और गलती भी। और अल्लाह तबारक व तआला को हर बुराई से पाक और मुनज़्ज़ह करार दिया। वो पाक है और बुलंद है। सुभान अल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह तो हर ऐब से पाक है, तो बुलंद है, तो करीम है और तो जलील है। अल्लाह हर कमी, हर बुराई, हर बुरी नियत और हर गलती से पाक है। आरब, गलती मेरी है और तो कामिल है, तो पाक है, तो पाक है। बिल्कुल यही हम करते हैं जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं और आयत अल कुर्सी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यानी मैं अपने रब से कह रहा हूँ कि मैं तौबा करता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। मैं कमजोर हूँ, हकीर हूँ, गुनाहों वाला हूँ, मस्तों वाला हूँ, खताओं वाला हूँ और गलतियां करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और तो ही अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, सब कुछ संभालने वाला है, न इसे ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब इसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास शफात कर सके? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, लेकिन वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं करते मगर जो हो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है और उनकी हिफाजत इसे थकती नहीं है, और वो सबसे बुलंद और अजीम है। सुभान अल्लाह उल अली अल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला के 17-18 इस्माए हसन है। पाक है सब जानने वाला बादशाह। पूरी आयत ही अल्लाह की अजमत और तजीम से भरी हुई है। और सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और अल्लाह तबारक व तआला की तजीम है। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह के लिए वकार की उम्मीद नहीं रखते? जब मैंने इन दोनों चीजों को जमा किया, और यही मैं चाहता हूं कि अब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से ऐसा करें, तो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। मुझे ऐसी बरकतें, करामात और अताएं मिलें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सुकून, नींद, आराम करो। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। मेरी जिंदगी देखने का अंदाज बदल गया है। मेरी दुनिया देखने की नजर बदल गई है। मेरे पैसे को देखने का नजरिया बदल गया है। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, वो बातें कर रहे थे और सौदों पर अफसोस कर रहे थे और मुख्तलिफ चीजों पर पछता रहे थे, और मैं आराम से बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मेरे दिल में यह बात थी कि ताकि तुम इस पर अफसोस न करो जो तुमसे छन गया, और इस पर खुश न हो जो तुम्हें मिला। और मैं अल्लाह तबारक व तआला की आयत को याद करता हूँ, और ये कि तुम कुछ नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। मैं पुरसुकून और लुत्फ अंदोज हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला की अताएं मुझ पर मुसलसल नाजिल हो रही हैं। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ कि वो अब सबको खुशखबरी दे और आपको इस्तिग़फ़ार करने वालों में शामिल करे, और आयतल कुर्सी, सूरा बकरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वालों में शामिल करे, ए रब्बल आलमीन। ए अजीज भाइयों, इस दुनिया से बाहर निकल आओ। इसकी मुश्किलात, इसकी बातों और इसमें बसने वाले लोगों से बाहर निकल आओ। अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। अब तो सुभान अल्लाह अल अज़ीम, मुझे अल्लाह के जिक्र के सवा कुछ में लुत्फ नहीं आता। मैं लोगों और उनकी आदत से दूर भागता हूँ। आदत क्या हासिल होगा? मैं कई घंटे बैठकर बातें करता रहूंगा, आखिर में गुनाहों और मसीयत के सवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं यूं ही निकल आऊंगा। किसी का बुरा जिक्र नहीं किया, अपना वक्त जाय कर दिया, तो ये 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे।
1000 बार सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, 700 या 500 बार इस्तिग़फ़ार और आयतल कुर्सी। सुबहान अल्लाह अल अज़ीम जब आप अल्लाह से बात कर रहे हों, अल्लाह से हम कलाम हों और अल्लाह ताला की अजमत बयान कर रहे हों और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ एक खास महफिल हो। और पहली बार अब मैं समझता हूं कि उस्ताद तारिक ने मुझसे क्यों कहा कि मेरे दोस्त सुबहान अल्लाह अल अज़ीम है, और आयतल कुर्सी ने मुझे पूरी दुनिया से काट कर सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जोड़ दिया। मैं अब हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो अब सबको बरकत दे और आपकी हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। कल उस्ताद तारिक के प्रोग्राम की एक नई किस्त के साथ, यानी मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूं कि वो उन पर अपनी बरकत नाजिल फरमाए, उनकी हिफाजत करे और अपनी नेमतें हमेशा उन पर कायम रखे या रब्बल आलमीन। और अल्लाह उन्हें अपने फजल से रिस्क अता करे, उनकी औलाद में बरकत दे और मुझे अब सबको और तमाम मुसलमानों को भी या रब्बल आलमीन। अब सब हमेशा खैरियत से रहें और जज़ाकम अल्लाह खैर। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।